हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दिन आपके पास सब कुछ हो, पैसे, सफलता, प्रसिद्धि, फिर भी आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो क्या होगा? क्या सफलता और दौलत सच में जिंदगी की खुशियां ला सकती हैं? ये कहानी आपको इसी सवाल का जवाब खोजने में मदद करेगी। हम अक्सर यही मान लेते हैं कि बड़े घर, महंगी कार, ऊंची नौकरी और समाज में नाम कमाना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन अगर आप अपने अंदर की सुकून और संतोष को खो देते हैं, तो सारी बाहरी सफलताएं बेमायने हो जाती हैं। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी इसी असली जीवन की सच्चाई को उजागर करती है। कहानी शुरू होती है जूलियन मेंटल नामक एक सफल वकील से। उसके पास सब कुछ था, संपत्ति, पैसा, नाम और शोहरत। लेकिन फिर भी वो भीतर से खाली और असंतुष्ट महसूस करता था। यही वो पल था जब उसने अपनी पूरी जिंदगी बदलने का साहस दिखाया। उसने अपनी फरारी बेच दी और एक यात्रा पर निकल पड़ा, जिससे उसे आत्मज्ञान, संतोष और असली खुशी मिली। ये किताब हमें ये सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे साधारण जीवन, ध्यान, अनुशासन और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन तनाव, चिंता और दौड़ भाग में ही खो जाते हैं, तो क्या आप सच में जी रहे हैं? जूलियन की कहानी ये दिखाती है कि जिंदगी में शांति और खुशी पाने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होता है, अपने अंदर की दुनिया को समझना होता है और सच्चे मूल्य अपनाने होते हैं। इस किताब में रॉबिन शर्मा ने छोटे छोटे जीवन मंत्र और साधारण नियम दिए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये सिर्फ आत्म सुधार की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला भी सिखाती है। तो अगर आप अपने जीवन में संतोष, शांति और सच्ची खुशियां ढूंढना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए एक रहस्य उद्घाटन की तरह है। जूलियन मेंटल की यात्रा से हम ये सीखते हैं कि कैसे सरलता, अनुशासन, ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से असली सफलता और खुशी प्राप्त की जा सकती है। जिंदगी में सबसे पहला कदम है अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना। जूलियन मेंटल की यात्रा हमें ये सिखाती है कि सफलता और दौलत के पीछे भागना ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सोच को सही दिशा में नहीं लगाते, तो हम सिर्फ दौड़ते रहते हैं और कभी संतोष नहीं पाते। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे समान रूप से हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें बेवजह की चीजों में गवा देते हैं। जूलियन ने समझा कि असली खुशी केवल बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि अपने भीतर अनुशासन, मानसिक स्पष्टता और संतोष बनाने में है। सोचिए, अगर हम हर दिन 1-2 घंटे केवल अपने विकास, ध्यान और सीखने में लगाएं, तो महीनों में हम खुद में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जूलियन ने यही किया। उसने अपने दिनचर्या में ध्यान, अध्ययन और मानसिक अभ्यास को प्राथमिकता दी। इससे उसके मन में शांति और जीवन में स्पष्टता आने लगी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, इन्वेस्ट इन इट वाइजली। यानी आपका मन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसे सही दिशा में लगाना सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। जूलियन ने यही किया। उसने अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता दी और पाया कि वास्तविक खुशी और संतोष वहीं से शुरू होता है। इस पहले कदम से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अनुशासन और समय के सही इस्तेमाल में छुपी है। जब हम अपने दिन, अपने विचार और अपनी आदतों को समझदारी से नियोजित करते हैं, तभी जीवन का हर पल मूल्यवान बनता है। जिंदगी में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करना। जूलियन मेंटल की यात्रा हमें दिखाती है कि बिना स्पष्ट उद्देश्य के इंसान जीवन में सिर्फ इधर-उधर भटकता है। बाहरी सफलता और दौलत पाने के बावजूद वो खाली महसूस करता था, क्योंकि उसके पास जीवन का असली उद्देश्य नहीं था। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य पता होना चाहिए। जब हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा और मेहनत सही दिशा में लगती है। जूलियन ने यह समझा कि केवल पैसा और सफलता ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते। उसने अपने उद्देश्य को खोजा, एक ऐसा जीवन जिसमें संतोष, शांति और दूसरों की भलाई शामिल हो। सोचिए, अगर हर दिन आप ये जानते कि आपका काम और प्रयास किस दिशा में जा रहा है, तो आप हर चुनौती और कठिनाई को सहजता से सामना कर पाएंगे। जूलियन ने अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढकर उसे अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल किया। उसने देखा कि जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो प्रत्येक कदम आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज द की टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। यानी अपने उद्देश्य की स्पष्टता हमें असाधारण परिणाम देने में सक्षम बनाती है। जूलियन ने ये अपनाया
और पाया कि जब उसके मन में लक्ष्य स्पष्ट था तो उसका जीवन संतुलित और अर्थपूर्ण बन गया। जिंदगी का तीसरा कदम है अपने विचारों और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण पाना। जूलियन मेंटल की कहानी ये सिखाती है कि हमारी सोच और मानसिक आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा, सफलता या नाम हो, हम अंदर से असंतुष्ट और बेचैन रहते हैं। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हमारा मन हमारे सबसे बड़े निवेश की तरह है। जूलियन ने यह महसूस किया कि नकारात्मक सोच, तनाव और चिंता उसे भीतर से कमजोर कर रही थी। उसने ध्यान और मानसिक अभ्यास के माध्यम से अपने विचारों को साफ और सकारात्मक बनाना शुरू किया। सोचिए, अगर हर दिन हम अपने मन में सकारात्मकता और स्पष्टता भरें तो हमारी ऊर्जा, ध्यान और निर्णय क्षमता कितनी बदल सकती है। जूलियन ने नियमित ध्यान और मनन से यह हासिल किया कि वो हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रह सके। रॉबिन शर्मा कहते हैं, मास्टर योर माइंड और इट विल मास्टर यू, यानी अपने मन को नियंत्रित करें वरना ये आपको नियंत्रित करेगा। जूलियन ने यही किया। उसने सीखा कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो जीवन की चुनौतियां भयावह नहीं लगती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची स्वतंत्रता और संतोष मन की साफ और नियंत्रित स्थिति से आता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और स्पष्ट रखते हैं तभी हम अपने जीवन में असली खुशी और सफलता महसूस कर सकते हैं। जिंदगी का चौथा कदम है अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जूलियन मेंटल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत, सफलता या ज्ञान हो, अगर शरीर कमजोर और बीमार है तो जीवन की खुशियां अधूरी रहती हैं। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने महसूस किया कि उसका पूर्व जीवन तनाव, अत्यधिक काम और शरीर की अनदेखी से भरपूर था। उसने ये समझा कि सच्ची शक्ति और ऊर्जा पाने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। इसलिए उसने रोजमर्रा की आदतों में संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम को शामिल किया। सोचिए, अगर हम हर दिन अपने शरीर को सही देखभाल दें, उसे ताकत और ऊर्जा दें, तो हमारा मन भी अधिक स्पष्ट और सकारात्मक रहेगा। जूलियन ने यह देखा कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और जीवन का उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अ हेल्दी बॉडी हाउसेज अ हेल्दी माइंड एंड अ रेडिएंट सोल, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और चमकती आत्मा का निवास होता है। जूलियन ने यह अपनाया और पाया कि जब उसके शरीर और मन का संतुलन बना तो उसके निर्णय, सोच और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही जीवन को सार्थक, खुशहाल और ऊर्जावान बनाता है। जिंदगी का पांचवा कदम है समय का सही उपयोग करना और उसे व्यर्थ न गंवाना। जूलियन मेंटल की यात्रा हमें यह सिखाती है कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। चाहे हमारे पास कितना भी धन या सफलता हो, अगर हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो जीवन असंतोषजनक और अधूरा रह जाता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने महसूस किया कि उसका पिछला जीवन व्यर्थ की चिंताओं, अनावश्यक कामों और दूसरों की अपेक्षाओं में चला गया था। उसने समझा कि हर दिन, हर घंटे को उद्देश्यपूर्ण और मूल्यवान बनाना आवश्यक है। इसलिए उसने दिनचर्या में प्राथमिकताएं तय की और समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू किया। सोचिए, अगर हम हर दिन केवल आवश्यक और सार्थक कामों में समय लगाएं तो महीनों में कितनी बड़ी प्रगति कर सकते हैं। जूलियन ने देखा कि जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और संतोष अपने आप बढ़ जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, गैड योर टाइम फियर्सली, इट इज द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स यू हैव, यानी अपने समय की रक्षा करें, यह आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। जूलियन ने यही किया। उसने अपने दिन, कार्य और प्राथमिकताओं को नियंत्रित करके पाया कि जीवन की गुणवत्ता कितनी बेहतर हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समय की कीमत समझना और उसका उद्देश्यपूर्ण उपयोग करना जरूरी है। जब हम अपने समय को महत्व देते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची सफलता और संतोष महसूस कर सकते हैं। जिंदगी का छठा कदम है आभार और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। जूलियन मेंटल की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए केवल उपलब्धियों या दौलत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने देखा कि जिन लोगों में आभार की भावना और सकारात्मक सोच होती है, वे जीवन की कठिनाइयों में भी संतोष और शांति बनाए रख पाते हैं। उसने ये समझा कि हर दिन
छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना और अपने जीवन के लिए आभारी रहना मानसिक शांति और जीवन में संतुलन लाता है। सोचिए, अगर हम हर दिन 3-4 छोटी चीजों के लिए आभारी हों, जैसे परिवार का प्यार, स्वास्थ्य, प्राकृतिक सुंदरता या एक अच्छा अनुभव, तो हमारी मानसिक स्थिति कितनी बदल सकती है। जूलियन ने यह अभ्यास किया और पाया कि उसका मन अधिक शांत, जीवन अधिक सार्थक और उसका दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ग्रैटिट्यूड अनलॉक्स द फुलनेस ऑफ लाइफ, यानी आभार जीवन की संपूर्णता को खोल देता है। जूलियन ने इसे अपनाया और महसूस किया कि जब हम आभारी रहते हैं तो हम छोटे छोटे अनुभवों में भी बड़ी खुशियां पा सकते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच और आभार की भावना हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देते हैं और हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करते हैं, तो जीवन स्वाभाविक रूप से संतोषजनक और खुशहाल बन जाता है। जिंदगी का 7वां कदम है साधारण जीवन और सरलता को अपनाना। जूलियन मैंटल की कहानी हमें दिखाती है कि जीवन की असली खुशी और संतोष बड़ी दौलत, महंगी चीजों या भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि सरलता और संतुलन में छुपा है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने देखा कि जब वो भौतिक सुख और दौड़भाग में उलझा हुआ था, तो उसका मन कभी शांत नहीं रहा। उसने समझा कि असली स्वतंत्रता और सुकून पाने के लिए जीवन को सरल और अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त बनाना जरूरी है। सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी में केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव और वस्तुओं को छोड़ दें, तो कितना मानसिक शांति और संतोष हमें मिल सकता है। जूलियन ने अपनी यात्रा में ये सीख लागू की। उसने भौतिकता के बजाय अपने अनुभवों, ज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास को महत्व देना शुरू किया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी सरलता ही सबसे बड़ी परिष्कृतता है। जूलियन ने यह अपनाया और पाया कि जब जीवन सरल और उद्देश्यपूर्ण होता है तो मन हल्का, ऊर्जा अधिक और खुशी गहरी हो जाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि साधारण जीवन अपनाकर हम मानसिक शांति और जीवन में संतुलन पा सकते हैं। जब हम अनावश्यक चीजों और जटिलताओं को छोड़कर सरलता और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जीवन स्वाभाविक रूप से सार्थक और खुशहाल बन जाता है। जिंदगी का 8वां कदम है आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना। जूलियन मैंटल की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक स्पष्टता, आत्मज्ञान और संतोष पाने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने देखा कि उसके जीवन की असली शक्ति और शांति तभी आई जब उसने रोजाना ध्यान और आत्मविश्लेषण को अपनाया। इस अभ्यास ने उसे अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण पाने में मदद की। सोचिए, अगर हम हर दिन कुछ समय केवल अपने भीतर झांकने, अपने विचारों और भावनाओं को समझने में लगाएं, तो हमारी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत और शांत हो सकती है। जूलियन ने देखा कि जब उसने ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, तो उसका मन अधिक स्पष्ट, निर्णय अधिक सटीक और जीवन अधिक संतुलित हो गया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, मेडिटेशन इज द की टू मास्टरिंग योर माइंड एंड फाइंडिंग इनर पीस, यानी ध्यान हमारे मन पर नियंत्रण पाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की कुंजी है। जूलियन ने इसे अपनाया और पाया कि जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि हम अपने जीवन के उद्देश्य और खुशियों को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास जीवन में संतोष, स्पष्टता और मानसिक शक्ति लाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब हम इसे नियमित रूप से अपनाते हैं, तो जीवन का हर पल अधिक अर्थपूर्ण और खुशहाल बन जाता है। जिंदगी का 9वां कदम है सकारात्मक आदतों और अनुशासन का निर्माण करना। जूलियन मैंटल की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में स्थिरता, सफलता और संतोष पाने के लिए अनुशासन और आदतें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केवल इच्छा या प्रेरणा पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता, हमें अपने दैनिक व्यवहार और आदतों में सुधार लाना पड़ता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने देखा कि उसके पुराने जीवन में अस्थिर आदतें, आलस्य और असंतुलित दिनचर्या उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर रही थी। उसने समझा कि असली शक्ति और संतोष तब आता है जब हम सकारात्मक आदतें अपनाते हैं और उन्हें नियमित रूप से पालन करते हैं। सोचिए, अगर हम हर दिन कुछ छोटे लेकिन सकारात्मक कदम उठाएं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, पढ़ाई करना, स्वस्थ भोजन लेना, तो महीनों में हमारी सोच, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता कितनी बदल सकती है। जूलियन ने इन्हीं आदतों को अपनाकर अपने जीवन में स्थिरता और संतोष पाया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली हैबिट्स, यानी आपके भविष्य का रहस्य आपके दैनिक आदतों में छिपा है। जूलियन ने इसे अपनाया और पाया कि जब जीवन में अनुशासन और सकारात्मक आदतें आती हैं, तो हर दिन उद्देश्यपूर्ण और उत्पादक बन जाता है।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और मानसिक शांति हमारी आदतों और अनुशासन पर निर्भर करती है। जब हम अपने दैनिक व्यवहार को नियंत्रित और सकारात्मक बनाते हैं, तभी जीवन में स्थिरता, संतोष और सच्ची खुशी प्राप्त होती है। जिंदगी का 10वां कदम है साहस और जोखिम लेने की क्षमता विकसित करना। जूलियन मैंटल की यात्रा हमें ये सिखाती है कि असली परिवर्तन और सफलता केवल आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर ही संभव है। जब हम अपने डर और सीमाओं का सामना करते हैं, तभी हम जीवन में नए अवसर और अनुभव पा सकते हैं। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने देखा कि उसके पुराने जीवन में वो सुरक्षा और सुविधा की ओर ही झुकाव रखता था और इसी वजह से उसका मन असंतोष और तनाव से भरा रहता था। उसने समझा कि असली स्वतंत्रता और आत्मविश्वास तभी आता है जब हम साहस दिखाते हैं और जोखिम उठाते हैं। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे साहसिक कदम उठाएं, नई आदतें अपनाना, अपने सपनों की ओर बढ़ना या अपने डर का सामना करना, तो हमारी क्षमता और आत्मविश्वास कितने मजबूत हो सकते हैं। जूलियन ने यही किया। उसने अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखा और पाया कि जीवन में नए अवसर और सीखने के अनुभव उसके लिए खुल गए। रॉबिन शर्मा कहते हैं, करेज इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस, यानी साहस ही सभी सफलता की नींव है। जूलियन ने इसे अपनाया और महसूस किया कि जब हम साहसी और निडर बनते हैं, तो जीवन में हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण लिविंग बढ़ जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा परिवर्तन और सफलता केवल साहस और जोखिम लेने से आता है। जब हम अपने डर को मात देते हैं और निडर होकर नए कदम उठाते हैं, तो जीवन अधिक सार्थक, उत्साहपूर्ण और पूर्ण बन जाता है। जिंदगी का 11वां कदम है सेवा और दूसरों के लिए योगदान देना। जूलियन मैंटल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ केवल अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में खुशियां लाते हैं, तो हमारा खुद का जीवन भी संतोष और उद्देश्य से भर जाता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने देखा कि पहले उसका जीवन केवल खुद की इच्छाओं और भौतिक सुखों तक सीमित था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया, उसने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शांति और खुशी बढ़ गई। सेवा, दया और योगदान से उसके जीवन का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया। सोचिए, अगर हम हर दिन किसी के लिए कुछ अच्छा करें, चाहे वो किसी की मदद करना हो, ज्ञान बांटना हो या सिर्फ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना हो, तो हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता कितनी बेहतर हो सकती है। जूलियन ने इसे अपनाया और पाया कि सेवा करने से न केवल समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, बल्कि उसका मन और आत्मा भी संतुष्ट और खुशहाल बन गए। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस, यानी जीवन का उद्देश्य ही एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। जूलियन ने यह समझा कि सच्चा उद्देश्य और संतोष दूसरों के लिए योगदान देने में निहित है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जब हम सेवा और योगदान को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक, संतुलित और खुशहाल बन जाता है। जिंदगी का 12वां कदम है निरंतर सीखते रहना और आत्मविकास को प्राथमिकता देना। जूलियन मैंटल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता और हमेशा बदलता रहता है। इसलिए हमें भी हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपने ज्ञान, कौशल और आत्मा को विकसित करते रहना चाहिए। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जूलियन ने अपनी यात्रा में देखा कि केवल स्थिर जीवन या पहले से ज्ञात चीजों पर निर्भर रहना संतोष नहीं देता। असली शक्ति और सफलता तब आती है जब हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और लगातार आत्मविकास की ओर अग्रसर रहते हैं। सोचिए, अगर हम हर दिन थोड़ी सी नई चीज सीखें, नए दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी कमजोरियों पर काम करें, तो महीनों और सालों में हमारा जीवन कितना समृद्ध और संतुलित बन सकता है। जूलियन ने इसे अपनाया और पाया कि सीखने और आत्मविकास के माध्यम से उसका मन और आत्मा लगातार विकसित हो रही थी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ लिविंग इज टू ग्रो एवरी डे, यानी जीवन का रहस्य ये है कि हर दिन बढ़ते रहें। जूलियन ने इसे अपनाया और पाया कि जब हम निरंतर सीखते रहते हैं, तो जीवन का प्रत्येक क्षण अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान बन जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में स्थिरता और संतोष पाने के लिए निरंतर सीखना और खुद को विकसित करना अनिवार्य है। जब हम आत्मविकास को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि सच्ची खुशी, संतोष और सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच, आदतों, उद्देश्य और आध्यात्मिक विकास में छुपी है।
जूलियन मेंटल की कहानी हमें यह दिखाती है कि जीवन को सरल, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक बनाने के लिए हमें अपने समय, आदतों, सोच और दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। रॉबिन शर्मा ने हमें यह सिखाया कि दौलत, नाम या भौतिक संपत्ति केवल जीवन को सुविधाजनक बना सकती हैं, लेकिन असली संतोष और आंतरिक शांति पाने के लिए मन, शरीर और आत्मा का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। जूलियन ने यह अपनाया और पाया कि जब हम अपने जीवन में अनुशासन, साधारणता, साहस, सेवा, आभार और आत्मविकास को शामिल करते हैं तो हर दिन सार्थक और खुशहाल बन जाता है। सोचिए, अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन 12 कदमों को अपनाएं, अपने समय का सही उपयोग करना, स्पष्ट उद्देश्य रखना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, सकारात्मक आदतें अपनाना, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करना, दूसरों की सेवा करना और निरंतर सीखते रहना, तो आपका जीवन किस हद तक बदल सकता है। तो दोस्तों, अब ये आपका मौका है। अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें, अपनी आदतों और दृष्टिकोण को सुधारें और जूलियन मेंटल की तरह एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये कहानी और इसके सबक पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ जुड़े रहें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचारों से भरपूर कहानियां सुनते रहें।